राधे राधे आप सभी से। जब मैं छोटी थी तो मैं समझती थी कि घर में बातें चलती थी, हमारे बाबा जी और दादी जी जो भी लोग हुआ करते थे सब कथा कहानी के रूप में सुनाते रहते थे। और पहले के लोगों के साथ जो अत्याचार ब्रिटिश हुकूमत और मुग़ल यानी नवाबी के लोग करे थे, वो सब भी सुनने को मिलता था। तो मैं समझती थी कि अब मेरा देश आज़ाद हो गया है और इस आज़ाद देश में, क्योंकि छोटे थे और छोटे होने पर तो बातें भी काफ़ी आती हैं मन में, इस आज़ाद देश में जो भी कमियां हैं शायद ये एक न एक दिन ज़रूर दूर हो जाएंगी। और समय बीतता गया, धीरे धीरे हम भी बड़े होते गए और देखते गए इतने संतों को देखकर बड़े खुश होते गए। अरे वाह, अब तो कल्याण होगा, हमारा समाज जो है एक हो जाएगा, हमारी सनातन संस्कृति निखर जाएगी, प्रखर हो जाएगी। अरे जो बिखरी हुई है ये एकता में परिवर्तित हो जाएगी। अरे जहाँ संत हैं वहाँ तो कल्याण ही कल्याण है और भारत भूमि में तो संतों की कमी नहीं है। लेकिन क्या निकला बाद में? क्या निकला? यही कि ये संत जितने हैं ना, ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास फैलाने। बॉर्डर पर लगे ना, उन भूतों को मैं तुरंत भेज देती, जाओ बॉर्डर पर लगो, सीमा की रक्षा करो, और हमारे जो भाई हैं वो आके घर पर चैन की नींद से सोएंगे बिस्तर पर, ये करते। लेकिन नहीं, माँ के लाल तो हमेशा कंधों पर लद के आते हैं। आज ये बेटा शहीद हुआ, कल वो बेटा शहीद हुआ। यहाँ पर क्या हो रहा है? इनके इतने जन सैलाब उमड़ते हैं भूतों के लिए। अरे क्या पाखंड फैला रखे हो, थोड़ा तो शर्म करो, थोड़ा तो शर्म करो। व्यास मंच पर बैठते हो, थोड़ा ढंग से हो जाओ। एक पंडोखर सरकार है, कोई शक्तिपुत्र महाराज जी हैं, तो कोई विद्या भास्कर हैं, तो कोई निग्रहाचार्य हैं। अरे रामभद्राचार्य जो बड़ा जो है बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं, बड़े शास्त्र ग्रंथों की रचना कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हें प्रणाम है, तुम धन्याति धन्य हो, लेकिन गलत चीज़ों को मत आगे बढ़ाइए। तो आपस में कोई बोलेगा मैं अपनी शक्ति दिखा दूंगा, कोई बोलेगा अब तो युद्ध होगा, कोई बोलेगा अब तो शास्त्रार्थ कर लो, कोई बोलेगा ये कर लो, कोई बोलेगा वो कर लो। अरे मतलब ये सब करने के लिए तुम्हें समाज चुन करके उस व्यास मंच पर बिठाया है क्या? कुछ समाज सुधार की चर्चा कर लो, बात कर लो। खाली माइक में एक समय था कि सनातन माइक में बोलने के लिए तरसता था गुलामी में। उस समय मंत्र नहीं काम आए थे, याद रखना। संतों में तुम्ही से बोल रही हूँ, उस समय मंत्र नहीं काम आए थे ना तंत्र काम आए थे। यदि मंत्र तंत्र भूत होते ना तो तुम ब्राह्मण और तुम सनातनी और तुम जितने लोग हो सब एक साथ भगा देते। उस समय तो हमारे माँ के लाल वीर शहीद काम आए, तुम लोग नहीं काम आए थे। तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, इस आडंबर ढोंग पाखंड को हटाइए। देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति और भगवान के प्रति भक्ति की बात करिए। भूत प्रेत आडंबर को तुम बसा रहे हो लोगों के दिल में, दिमाग में, बुद्धि में। क्या बोली तुम सबको? मेरे लिए कोई शब्द नहीं है, ज़्यादा बोलूँगी कोई शब्द, अब शब्द निकल गया तो बड़ा तिन का ताड़ बन जाएगा। उनकी धमकियाँ आती हैं, मैं मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कोई क्या कर लेगा किसी का? ये लोकतंत्र है, भारत का लोकतंत्र। यहाँ बोलने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है और बोलेंगे, क्योंकि समाज जो है इसलिए चुनकर नहीं लाया कि तुम आपस में टकराओ, आपस में लड़ो और बस खाली लोगों को दिखाओ, समाज के लोगों को दिखाओ कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। समाज के लोगों को मैं क्या बोलूँ कि जो इस समय इतनी बेरोजगारी चल रही है, कभी इन संतों को मुख से सुने हो बेरोजगारी की बात करते हुए? नहीं, क्योंकि इनका बैंक बैलेंस बनता जा रहा है, बनता जा। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आगे की वीडियो देखिए आप। नीच आदमी होता है वही मेरा परमात्मा का भक्त, ईश्वर का भक्त, वो परमात्मा की सत्ता का धनी हमारा विरोध नहीं कर सकता। हमारा विरोध तो वही करता है जो आम इंसान नीच आदमी होता है, वही मेरा विरोध करता है। मैंने मैसेज देखा, कोई मुझे ललकारे और हम सुनते रहे, हम उनमें से नहीं हैं। लेकिन कानून का जमाना है, यदि कानून का जमाना नहीं होता
तो उनका पता नहीं लगता कि महाराज जी कहां चले गए। कानून को मैं हाथ में लेता नहीं हूं, कानून कानून काम करता है, हम काम करते हैं। इसलिए खैर समझे महाराज जी अपनी तुम, कि तुमको मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, जिस दिन कर दूंगा तो पता नहीं लगेगा कहां चले गए। इसलिए कानून का सहारा लीजिए और कानून से ही हमसे बात करें तो आपकी जिंदगी बेहतर होगी, अन्यथा पता नहीं होगा महाराज जी आप दुनिया में कहां थे, कहां चले गए। आपने मेरा नाम लिया, अभी तक तुम जिनके नाम लेते रहे होंगे, मैं पंडोकर धाम का स्वतंत्र पीठ का पीठाधीश्वर हूं, मैं किसी के अधीन नहीं हूं। आपने किसी अन्य लोगों के चलते क्रम नाम में मेरा नाम लिया है, उनने भला ही आपको जवाब नहीं दिया हो, लेकिन महाराज जी जिस चैनल पे तुम्हारा नाम चल रहा है, जिस चैनल पे तुम्हारा प्रसारण हो रहा है, जिस चैनल पे आप मेरे बारे में बोले हैं, मैं उसी चैनल से मैं आपको जवाब दे रहा हूं। सुन लीजिए आंखें और कान खोलकर। आप शक्ति पुत्र, किसने तुम्हें शक्ति पुत्र बनाया? कौन है तुम्हारा दाता? कौन है तुम्हारा जन्मदाता? किसने तुमको शक्ति दी और किसने तुमको धर्म सम्राट बनाया? मैं भी पंडोकर धाम का पीठाधीश्वर, त्रिकालदर्शी सम्राट के नाम से भक्त जानते और मानते हैं, लेकिन मैंने अपने आप को कभी नहीं कहा कि मैं त्रिकालदर्शी हूं। तुम कौन कैसे कह सकते हो कि तुम धर्म सम्राट हो? अरे स्वामी इस जगत के साक्षात परमात्मा स्वरूप वह परमहंस करपात्र जी महाराज जी को आपने नाम नहीं सुना? आपने आदिगुरु शंकराचार्य जी, आप पंडोकर सरकार गुरु शरण जी किससे फंस गए हैं? आप और किसी के नाम लेते रहते। मैं गुरु शरण हूं, पंडोकर धाम का पीठाधीश्वर हूं। क्या आप भारत भूमि से नहीं हो? किस भूमि से आप प्रकटे हो? शक्ति पुत्र जी सावधान। आप पंडोकर सरकार गुरु शरण जी किससे फंस गए हैं? आप और किसी के नाम लेते रहते। मैं गुरु शरण हूं, पंडोकर धाम का पीठाधीश्वर हूं। आप श्री शक्ति पुत्र हैं। किस बेवकूफ ने तुम्हें शक्ति पुत्र बना दिया और कहां से तुम शक्ति पुत्र हो? आपको इतना अहंकार अहम है, आपको वो दिन भूल गए कि उत्तर प्रदेश में जब उरई में हमारी आपकी पहली मुलाकात हुई थी, आप 50 बार प्रणाम कर रहे थे। क्या वो दिन याद है? आज से 25 साल पुराने, बाबा गंधर्व सिंह के पेट्रोल टैंक पर। मैं वही गुरु शरण हूं। आप हो सकता है कि पगड़ी पहने रहता हूं, आप भूल गए हो, आपकी आंखों में ज्यादा जल्दी से रतौंदा आने लगा होगा, इसलिए पहचानना भूल गए। मैं वही गुरु शरण हूं जिसके लिए आप 50 बार झुक करके प्रणाम कर रहे थे। मैं वही बालक जिस जमाने में आपकी जवानी थी और आप 10-10, 20-20 बच्चियां बेटियों को त्राटक और कौन सी ज्योति दिखाया करते थे, तब मेरे लाइन में आप घंटों खड़े। यह करके घुटने टेक दो कि भाई मेरे पीछे कोई भूत ना लगा देना, या इस डर से कि मेरे बारे में कुछ बता ना दे। आज अगर कथावाचक जो बड़ी बड़ी कथाएं कहते हैं, ऐसे लोग इन छोटी छोटी क्रियाओं के सामने घुटने टेकने लगेंगे तो समाज का। हां, मैंने आवाज उठाई है उन कथावाचकों के विरुद्ध जो अपने हाथों में रत्न और अंगूठियां धारण करते हैं कि हमारी कथाएं लोग और सुने, हमारे ऊपर किसी ग्रह का प्रभाव न पड़ जाए। तो अपने इष्ट पर कितना विश्वास करते हैं, जिसकी वह कथाएं सुनाते हैं, भागवत सुनाते हैं, दूसरों को कहते हैं भागवत सुन लो आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपका कल्याण हो जाएगा। आप इतनी भागवत सुना चुके हो, अनेकों भागवत सुन चुके हो, मगर फिर भी ग्रहों से भयभीत हो। आपको रत्न और अंगूठियों की जरूरत पड़ती है। वह कथावाचक ऐसी जगह पे जाके जहां घुटने टेक दें, जो किसी का थोड़ा सा भविष्य बता सके, वर्तमान की उसका क्या नाम, उसका क्या कर्म है, उसकी क्या बातें हैं।
गांजा चिलिम लगाकर टुल्लू पड़े रहते हैं, दिन में राम राम रात में पौवा चढ़ाते हैं, मैंने उनके खिलाफ आवाज उठाई है। कौन उठाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज? मैं आया ही पड़ोखर महाराज छेड़ने के लिए हूं, क्योंकि बिना छेड़े कोई सुनेगा नहीं। क्योंकि मेरी इच्छा है कि समाज देख सके, एक ऐसा परीक्षण हो जिसे विश्व भी देख सके कि हमारे हिंदू धर्म में कितनी शक्तियां हैं, किनके पास वो दिव्य शक्तियां हैं और किनके पास नहीं है। मैंने तो अन्य धर्मों के लोगों का भी ससम्मान आह्वान किया है कि एक ऐसा आयोजन हो। मैं अपना पूरा सहयोग देने के लिए तत्पर हूं, अपनी पूरी सामर्थ्य का सहयोग देने के लिए तत्पर हूं। पड़ोखर महाराज, आपने कहा कि आप सरस्वती के भक्त हैं, बजरंगबली के भक्त हैं। मैं सभी देवी देवताओं का सम्मान करता हूं, समस्ता सम्मान ऐसी देवी शक्तियों को नमन करता हूं। इससे अच्छा वक्त नहीं मिलेगा। मेरे शिष्य मेरे सामने बैठे हैं, सीधा प्रसारण हो रहा है। चुनौती मैंने दी है, रोक सको मेरी वाणी को रोक लो। चुनौती मेरी समाज में आई है कि उस सम्मेलन के लिए लोग हामी भरे, उपस्थित हो और जो कुछ वह करके दिखाएंगे उससे 10 कदम आगे की चीजें करके दिखा दूंगा। बोलो गुरु। विरोध नहीं कर सकता, हमारा विरोध तो वही करता है जो आम इंसान, नीच आदमी होता है। नाम चल रहा है, जिस चैनल पे तुम्हारा प्रसारण हो रहा है, जिस चैनल पे आप मेरे बारे में बोले हैं, मैं उसी चैनल से शास्त्री हमारे चेले, ये जितने बच्चे हमारे धीरेन्द्र शास्त्री हमारे चेले हैं। एक अक्षर उनके सामने तुम बोल दो यार, गुरु से क्या तुम शास्त्र, मेरे चेलों से तुम शास्त्रार्थ नहीं कर सकते। अब मेहरियों के समान चुपके चुपके गरियाते रहो तो हमको क्या अंतर पड़ता है, जाने दो यार। और आगे कथाक्रम में प्रथम स्कंद के पहले श्लोक को आओ हम स्पर्श करते हैं। जन्माद्यश्चतोन्मया दितरतचार्थे सुविज्ञः तेने ब्रह्मेदयायादि कविये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृगां यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्ति कुहिकम् सत्यं परम धीमहि। प्रथम स्कंद में सत्यम परम धीमहि कहा। कथाओं में कबड्डी होती है। अब आजकल तो बड़े बड़े धर्माचार्य कथा में कबड्डियाँ ही खेल रहे हैं। बस किसी भी तरह से कबड्डी 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 कहते हुए कबड्डी पढ़ा देना है। जन्माद्य सेतोन्वयादि तरता भी नहीं शुद्ध कहने आ रहा है। ऐसे चेला के ऊपर गुमान कर रहे हैं कि हमारे चेले ही जवाब दे देंगे, हमसे बाद में शास्त्रार्थ करना है। अरे भैया, ऐसे चेला के ऊपर दांव लगा रहे हो जिसको जन्माद्य सेतोन्वयादि तरतश्चार्थे सुभिज्ञ स्वराट भी कहने नहीं आ रहा है। वाह, धन्य है, धन्य हैं आप और धन्य हैं आपके चेले। क्या पूछना है। और वो चेले भी कहते हैं मेरे गुरुजी जैसा कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात कहते हैं। उनके गुरुजी जैसा शास्त्रों की शव यात्रा निकालने वाला कौन हो सकता है आखिर। इसलिए हमारे पास तो लोग भेज देते हैं, कुछ रॉ मटेरियल मिल जाता है हमको। हालांकि हम इन सब चीज़ों में कोई ज़्यादा भरोसा रखने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी जब सामने बातें आ जाती हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है
इसी घोड़े के ऊपर रेस कोर्स में दांव लगा रहे हैं, जो गादर बैल, गादर जानते हो ना, हैं? मतलब अड़ियल टट्टू होता है ना, जो बढ़बे नहीं करता है। अड़ियल घोड़ा होता है, अड़ जाता है, कितना जोर लगाओ नहीं बढ़ता, चाबुक पर चाबुक मारो फिर भी। राघव जी इसका प्रतिकार करेंगे ही। यदि मेरी राघव जी के प्रति वास्तविक निष्ठा है शिष्य भाव की, यदि वे मेरे शिष्य हैं निष्ठा से, तो निश्चित रूप से इसका प्रतिकार होगा और जगत देखेगा कि मैं शव यात्रा निकाल रहा हूं कि शिव यात्रा निकाल रहा हूं। हाँ, हमारे उत्तराधिकारी करें, चलो आओ माला पहनो, हमारे उत्तराधिकारी करेंगे राघव जी तक बाद में बात, पहले हम ही लोग निपटेंगे, जो कुछ होगा होगा। तो किस वाक्य से मुझे बहुत बहुत खेद हुआ है। बच्चे हैं जो हमसे शत्रुता मानते हैं, वो कान खोल के सुन लें कि मैं शास्त्रों की शव यात्रा नहीं निकाल रहा हूं, शिव यात्रा निकाल रहा हूं। ऐसे अपलाप की भूल न की जाए। जो हमें युद्ध में ललकारेगा उसे हम सुख से लड़ेंगे, काल ही क्यों न हो। कहूं स्वभाव न कुल प्रशंसी, काल हूं डरे नरन रघुवंशी। एक व्यक्ति ने आज इतना अशुभ वाक्य का प्रयोग किया है, उसका तो प्रतिकार मुझे करने ही चाहे कोई कितना भी रोके, मुझे डर नहीं लग रहा। अब मुझे अर्जुन जैसे परिकर चाहिए और भगवान राम जैसा परिकर चाहिए। अर्जुन द्रोण का अपमान करने पर द्रौपदी को बांध कर ले आए थे, तो तुम लोगों में से मैं उत्तराधिकारियों को कहूंगा तुम अर्जुन जैसे बनो, जो कुछ होगा होगा। मैं अब मेरी दक्षिणा का समय आ गया है। अब बाहरी विरोध छोड़कर, अंतर विरोध छोड़कर एक होकर तुलसी पुंज के विकास के लिए काम करो। ये व्यक्ति ने वीडियो डाला है मेरे लिए, मैं कहूंगा कोई कितना भी रोके, कहूंगा। उन्होंने मेरे लिए लिखा है कि जगत गुरु जी शास्त्रों की शव यात्रा निकाल रहे हैं। क्या बात करते हो यार, मैं शव यात्रा निकाल रहा हूं? मैं बताऊंगा शव यात्रा कैसे कर रहा हूं। मैं शास्त्रों की शव यात्रा नहीं निकाल रहा हूं, मैं शास्त्रों की शिव यात्रा निकाल रहा हूं। आप ही बताओ, मैं यदि शास्त्र में यदि शास्त्र का गंभीर चिंतन न करके मैं सिद्ध इनकी बात मान लूं, कितना बड़ा अनर्थ होगा। हमारे संज्ञान में कुछ चलचित्र आए हैं जिसमें पूज्य श्री स्वामी विद्याभास्कर जी महाराज ने यह वक्तव्य दिया है कि रामभद्राचार्य जी शास्त्रों की शव यात्रा निकाल रहे हैं, और उसके परिप्रेक्ष्य में रामभद्राचार्य जी की ओर से संभवतः एक चलचित्र आया है, एक वक्तव्य आया है जिसमें वे संभवतः युद्ध की घोषणा कर रहे हैं कि याचना नहीं रण होगा, अर्जुन बनो मेरे शिष्यों, दक्षिणा दो। तो समझना चाहिए कि गुरु द्रोणाचार्य स्वयं जब हथियार उठाए थे तो अधर्म के पक्ष से ही उठाए थे। तो ये जो द्रोणाचार्य बन रहे हैं ये भी अधर्म के ही पक्ष से वक्तव्य देते हैं। केवल पटरी से अलग जाकर, बेपटरी होकर, मैं सबसे बड़ा विद्वान हूँ, इस आत्मतोषण के निमित्त रामभद्राचार्य जी बाकी सभी आचार्यों की, शास्त्रगत सिद्धांतों की और शास्त्रगत परंपराओं की भीषण दुर्गति, अवमानना, अपमान करते रहते हैं। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति यह भ्रम पाल ले कि पानी में डूबने से मृत्यु होती है, मनुष्य इत्यादि को पानी में डूबता हुआ देखकर यह समझे कि पानी में डूबने से मृत्यु होती है, और इसी बात को मछली पर लागू करके मछली को पानी से बाहर निकाल दे तो मछली के प्राण की रक्षा नहीं कहलाती। उसी प्रकार से जिस अनर्गल और प्रलापपूर्ण वक्तव्य के आश्रय से ये पिछले 40 वर्ष 50 वर्षों से शास्त्र विरुद्ध लेखन और शास्त्र विरुद्ध अज्ञान वमन करते आ रहे हैं, वह शास्त्र रक्षा में कभी नियोजित नहीं हो सकता है। भगवान ने कहा है ना, उर अंकुरे गर्भ तरु भारी, बेग सो मैं डार ही मुखारी। नारद जी के मन में जब अभिमान हो गया तो भगवान ने उस अभिमान को बढ़ने की प्रतीक्षा नहीं की, कहा कि जब तक अंकुर है इसी बीच मैं इसको निपटा देता हूँ। इसी बोलने को तो रामपाल भी बोल ही रहा है, राम रहीम भी बोल ही रहा है, राधे माँ भी बोल ही रही है, साईं बाबा वाले भी बोल ही रहे हैं, स्वामी नारायण बोल ही रहा है, लेकिन हिंदू धर्म के नाम पर नहीं बोले, यह स्वीकार्य नहीं होगा। आप वरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, अवस्था के दृष्टिकोण से, आश्रम के दृष्टिकोण से, यद्यपि अनधिकारी होकर आपने दंड धारण किया है, फिर भी मैं आपको आदर देता हूँ, सम्मान देता हूँ। तो कम से कम सम्मान पाने लायक कृत्य भी कीजिए। कहते हैं मुझे पद्म विभूषण मिला हुआ है, ऐसे पुरस्कार तो आमिर खान को भी मिले हुए हैं, शाहरुख खान को भी मिले हुए हैं, तो क्या जाकर हम उनका चरणोदय ग्रहण कर लें? सुनने में आया है कि आप किसी से भारत रत्न दिला रहे हैं, आपको तो अम्बेडकर को भी मिला हुआ है, इंदिरा गांधी को भी मिली हुई है, और जिस पद्म विभूषण की आप बात करते हैं रामभद्राचार्य जी, वो एम.एफ. हुसैन को भी मिला हुआ है, जो हिंदू देवी देवताओं की नंगी तस्वीर बनाता था। तो पुरस्कार से नहीं, आचरण से होता है। पुरस्कार प्रभवो धर्म नहीं कहा, आचार प्रभवो धर्म कहा। और यदि अपने शिष्यों का दंभ भरते हैं आप कि मेरे इतने लाख चेले हैं और ये हैं, वो हैं चकाचक, तो आपसे कहीं ज्यादा अनुयायी ईसा मसीह और पैगंबर के हैं इस धरती पर। 5 अरब की संख्या है उनकी, तो क्या सनातन धर्म के सिद्धांतों पर आप उनको धर्म की मान्यता देंगे?
अनुयायी के बल से नहीं होता। कौरवों के पक्ष से जितनी सेना थी वो पांडवों के पक्ष वाली सेना से अधिक थी, लेकिन उसको धर्म का पक्ष नहीं कहा गया। आपके पास जो अद्भुत प्रज्ञा है, मैं निवेदन करता हूं कि ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें केवल धर्म हो, अधर्म न जुड़ा हो। दैत्य हो, अधर्म का पक्ष लेने वाले सब दैत्य हो जाते हैं, वो अधर्म का ही पक्ष लेते हैं, उनका दूसरा कोई काम ही नहीं। एकमात्र काम है जो भी अच्छा हो रहा है उसमें डिस्टर्ब करो, उसको कहते हैं डिस्टर्ब। कोचिंग सेंटर वो चलाते रहते हैं, समझे? किसी का भी काम ठीक से मत करो, कोई भी काम ठीक से, सरकार भी चल रही है तो उसी को विघ्न से गिराने का प्रयास करो। कोई देश ठीक ठाक चल रहा है तो उसी को दंगे फसाद की चक्कर में डाल दो। ये क्रम चलता रहता है, ये निरंतर चलता रहता है। भाई इन लोगों की कबड्डी का मैदान कुछ बढ़िया अच्छा इंतजाम कर दो, हैं, ले जा करके, जैसे कि ये कबड्डी खेले। नहीं तो मुझे भी कबड्डी खेलने आता है, आप जानते हैं, और जब मैं कबड्डी खेलने लगूंगा तो आप भी कबड्डी खेलना शुरू कर देंगे, क्योंकि कबड्डी में मास्टर हूँ मैं, मुझे इनाम मिला था पढ़ाई करते समय। त्रिदंडदेव संस्कृत महाविद्यालय को प्रथम स्थान मिला। नागा वागा जितने हनुमानगढ़ी थे सबको हम लोग हरा दिए, उसमें क्या है, कोई कबड्डी खेल रहे हैं सब।